जय माता दी साधको। आज मैं आपको रति प्रिया यक्षिणी की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो कि लक्ष्मी साधना से भी महत्वपूर्ण साधना है। यक्ष शब्द का अर्थ एक ऐसी विशेष जाति से है जो अपने आप में धन, ऐश्वर्य, प्रभुत्ता और संपन्नता का अधिपति होते हैं। देवताओं के कोष अध्यक्ष कुबेर हैं, जिनकी पूजा अर्चना दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी के साथ संपन्न की जाती है। कुबेर यक्ष जाति के हैं और रावण ने भी कुबेर साधना संपन्न कर ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। यक्षिणी साधना एक ऐसी साधना जो कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। अगर सही प्रकार से देखा जाए तो ये साधना लक्ष्मी साधना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि रति प्रिया साधना से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। यक्षिणी साधना कुछ कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। पहला ये है कि यक्षिणी साधना एक तो सरल है और इसमें कोई कठिन विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। यह साधना कम समय में ही सिद्ध हो जाती है और इसमें साधक को ज़्यादा समय खराब भी नहीं करना पड़ता। यह साधना शीघ्र सिद्धिप्रद है और तुरंत फलदायी मानी गई है। यक्षिणी साधना से साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, अपितु लाभ ही होता है। यक्षिणी साधना संपन्न करने पर यक्षिणी सौम्य रूप में जीवन भर साधक के वश में बनी रहती है और उसका मनोवांछित कार्य संपन्न करती है। हमारे मन में यक्षिणी का जो रूप है वो बहुत ही अत्यंत सुंदर, सौम्य और सरल स्वभाव है। यह एक सरल स्वभाव की है। यह निरंतर 16 वर्ष की यौवनवती सुंदरी के रूप में सुंदर वस्त्र से सुसज्जित साधक के सामने बनी रहती है। यह अपने आप में एक यौवनवती है और इसके शरीर से एक प्रकार की ऐसी सुगंध निकलती रहती है जो किसी भी प्रकार के पुरुष को सम्मोहित करने के लिए प्राप्त है। इस स्वभाव से ये भोली और साधक के प्रति पूर्ण समर्पित हो रहती है। साधक को मनोवांछित कार्य संपन्न करने के लिए तत्पर रहती है। साधक के जीवन में ये वैसे तो प्रेमिका के रूप में रहती है, लेकिन आप इसकी साधना माता, बहन, पत्नी, प्रेमिका 4 रूप में कर सकते हैं, लेकिन पत्नी के रूप में ना करें। इससे अपनी पत्नी का साथ छूट जाता है या वो हमेशा बीमार रहती है। इसलिए आप इसकी साधना जीवन में प्रेमिका के रूप में ही करें। यह निरंतर साधक को ऐश्वर्य और सुख प्रदान करती रहती है। इस साधना के हमें बहुत से लाभ होते हैं जो साधक को निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कि साधना सिद्ध होने पर यक्षिणी हर एक साधक की आज्ञा मानती है और उसकी हर एक आज्ञा का वो पालन करती है। ऐसी यक्षिणी जीवन भर साधक के वश में बनी रहती है और आज्ञा प्राप्त होने पर साधक जो चाहता है वह यक्षिणी प्रदान करती है। इसमें ऐश्वर्य, वस्त्र, मानसिक तुष्टि आदि सब कुछ प्रदान करती है। ऐसी यक्षिणी सलाहकार के रूप में निरंतर साधक के सामने उसे सलाह एवं मार्गदर्शन कराती रहती है और मुसीबत पड़ने पे तो ये तन मन से तैयार रहती है। यक्षिणी सिद्ध होने पर
मानसिक रूप से साधक को तुष्टि तो प्रदान करती ही है, ऐसी यक्षिणी दृश्य रूप में और अदृश्य रूप में साधक को दिखाई देती रहती है और कभी भी उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं करती। किसी भी प्रकार की साधना करने वाले योगी, सन्यासी या उपासना करने वाले साधक ऐसी साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दोष व्याप्त नहीं होता। यदि यक्षिणी साधना जीवन में हमें कुछ भी प्रदान करती है तो ये हमारा सौभाग्य ही है। ऐसे जो भी साधक इसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उन्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। वो यक्षिणी की तरह ही उनके प्रभाव में निरंतर जवान बने रहते हैं और यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। ऐसी साधना को जहाँ देवताओं तक ने सिद्ध किया है और योगी सन्यासी भी सिद्ध करके सफलता पाई है, तो इस साधना को गृहस्थ व्यक्ति भी संपन्न कर सकता है। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर सकता है। इसमें कोई भी स्त्री हो या कोई भी पुरुष हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष व्याप्त नहीं होता। यदि यह साधना किसी कारणवश असफल भी हो जाए या सिद्धि ना मिले तो साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। यदि पहली बार में साधना में सफलता नहीं मिले तो दूसरी बार में जरूर मिलती है और तीसरी बार में तो अवश्य ही साधना में सफलता मिलती है। कई बार साधकों को पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। यह साधना आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे दिवाली, होली, गुरु पुष्प नक्षत्र, रवि पुष्प नक्षत्र, कोई भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन या किसी दिन स्वाति नक्षत्र पड़े तो आप उस दिन भी ये साधना कर सकते हैं। कोई शुभ मुहूर्त में ही ये साधना शुरू करें या कोई शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को भी ये साधना शुरू की जा सकती है, आरंभ की जा सकती है। इस साधना के प्रयोग में कुछ साधना ऐसी हैं जिनके साधना के अंदर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रति प्रिया यक्षिणी के अंदर प्राण प्रतिष्ठित यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। पीली हकीक की माला जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब आप नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से या हमारे संस्थान से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको दिव्य जड़ी बूटी से निर्मित धुनी मिलेगी। आप उससे अपने घर के वास्तु दोष का निवारण और नज़र दोष को दूर कर सकते हैं या हमारे यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आपको रात्रि को 10 बजे के बाद पीले आसन पर एक चौकी आप बिछाएं, उस पर पीला आसन आप बिछाएं, उस पर एक स्टील की थाली रखें, उस पर श्री केसर से अंकित करें और उस पर वो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र आप रख दें। फिर पीले वस्त्र पहनकर, पीली कपड़े पहनकर आप साधना स्थल में जाएं। साधना स्थल का वातावरण आपका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ये कहीं भी आप साधना कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में, कहीं भी गुफा के अंदर, जंगल में, वन में और एकांत स्थल पर, घर पर ये साधना आप कर सकते हैं। आप इन सामग्रियों के भी अलावा एक गुलाब का पुष्प जो कि यंत्र पर चढ़ाना है और एक गुलाब के फूलों का हार भी रखेंगे। पहले दिन आप
इसमें खीर का या कोई दूध का बना हुआ प्रसाद रखकर या कोई मिठाई रखकर इसकी साधना करेंगे और एक गुलाब का पुष्प आप रखकर ये साधना करेंगे। ये 40 दिन की साधना है। जब यक्षिणी प्रत्यक्ष हो उसके गले में आप हार पहना देंगे और वचन ले लेंगे कि जीवन भर वो आपके वश में रहेगी और जो भी आज्ञा आप उसे देंगे वो पूरा करेगी। ऐसा करने पर साधना सिद्ध हो जाती है। यदि गुलाब के पुष्प आपके पास उपलब्ध ना हो तो किसी भी प्रकार की माला आप प्रयोग में ले सकते हैं। गेंदे की माला बाजार में मिलती हैं, आप उन्हें यूज़ में ले सकते हैं। साधना किसी इस कमरे में एक साफ कर लें और उसमें एक चौकी बिछाएं और स्टील की थाली पर केसर से स्वास्तिक या श्री का अक्षर आप लिखकर उस पर रति प्रिया यक्षिणी जो कि सिद्ध यंत्र है उसे आप स्थापित करेंगे। इस यंत्र को पहले से किसी भी अलग पात्र में कच्चे दूध से आप धो और गंगा जल से धो के और शुद्ध जल से धो के किसी साफ कपड़े से पोंछकर उस यंत्र को स्थापित कर देंगे। फिर उसके सामने आप संभवतः जो भी है गुलाब का इत्र आप उस पर चढ़ा सकते हैं और अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं। पुष्प समर्पित करें और दूध का बना हुआ कोई भी प्रसाद, मिठाई या खीर का भोग आप लगाएं। पहले दिन लगाएं, अगर रोज़ संभव नहीं है तो आप आखिरी दिन लगा सकते हैं। इसके बाद पास में ही आप एक तेल का दीपक जलाकर रखें और अगरबत्ती जलाएं। फिर स्वयं आप जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठें और उसी रात पीली हकीक माला से आप 51 माला मंत्र जाप संपन्न करें। 41 दिन की साधना है। 51 माला मंत्र रोज नित्य प्रति आप ये साधना करेंगे और मंत्र आपका ये है, ओम रति प्रिय आगच्छ स्वाहा। मंत्र जाप पूरा होने के बाद में जब यक्षिणी प्रत्यक्ष दर्शन दे तो या आपको ऐसा अनुभव हो कि वो पास में बैठी हुई है या दिख रही है तो आप उसके गले में वो जो आप गुलाब का हार लेकर आए हैं उसको उसके गले में पहना दें और वचन ले लें कि वो जीवन भर आपके वश में रहेगी और जीवन भर जो भी आज्ञा आप उसे दोगे वो उसका पालन करेगी। और 3 वचन उससे लेने हैं, जब जो भी मैं आपको जब भी मैं आज्ञा दूं तो तब आपको आना पड़ेगा और मेरे परिवार का कोई भी आप बुरा नहीं करेंगे। 3 वचन लेके आपको ये साधना संपन्न कर लेनी है और वहीं बैठे बैठे आपको एक हवन भी कर देना है जिससे ये साधना सिद्ध हो जाती है। जय माता दी।